फ्रेंड्स, दिस इज विकास मिश्रा। वेलकम टू लेट्स स्टडी एमवी क्लासेस में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हमारे अगर आप फिजिकल एजुकेशन का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप ये वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके 4 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन अवश्य आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। और वैसे भी ये बेसिक जानकारी के लिए हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि न्यूट्रिशन क्या होता है, विटामिन्स क्या होते हैं, किस में क्या विटामिन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। रहेगा मेरे साथ, स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। तो मैं बात करता हूँ न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन होता क्या है, सबसे पहले हम ये जानते हैं वे सारे भोज्य पदार्थ जिनकी कमी से हमें रोग हो जाएं उसे हम पोषक तत्व कहते हैं, यानी कि न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अब सबसे बड़ी बात ये भोज्य पदार्थ क्या है, जो हम खाते हैं उसके बारे में हम यहाँ बात करें। जो हम खाएंगे यानी कि ऑल दोज फूड सब्सटेंसेज हुज डेफिशिएंसीज कैन कॉज डिसीजेज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जिनकी कमी से हमारे पोषक तत्व में वो सारे तत्व जिनकी कमी से हमारी बॉडी में कोई हमें डिसीजेज हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन, यानी कि पोषक तत्व। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स भी 2 तरह का होता है, और ये भी आपके फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम में पूछा गया है कि न्यूट्रिएंट्स 2 तरह का होता है। एक होता है माइक्रो और एक होता है मैक्रो। मतलब माइक्रो का मतलब ये हुआ दोस्तों कि वो तत्व जो हमारी बॉडी को हमारी बॉडी के जो फूड के अंदर जो हमें हमारी बॉडी को जो चाहिए उसमें बहुत कम मात्रा में हमारी बॉडी को चाहिए होता है, वो होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और हमारी बॉडी को जो ज़्यादा चाहिए, मतलब ग्राम में चाहिए, दैट इज कॉल्ड द मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जो अधिक पाए जाते हैं, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं हमारी बॉडी के अंतर्गत, उसे बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो आपसे पूछा जाता है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के कौन कौन से एलिमेंट हैं, तो आप बोलोगे विटामिन और मिनरल्स। मिनरल्स के अंदर आपके पास फास्फोरस, कैल्शियम एक्सेट्रा, आयरन, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो विटामिन भी हमारी बॉडी में ज़्यादा नहीं चाहिए, मिलीग्राम में चाहिए। अगर ज़्यादा हो जाए तो भी प्रॉब्लम है, कम हो जाए तो भी प्रॉब्लम है, कोई ना कोई डिसीज हो सकती है। तो विटामिन जो होता है हमारी बॉडी को मिलीग्राम में चाहिए होता है। सेम इसी प्रकार से मिनरल्स भी हमारी बॉडी को, खनिज तत्व भी हमारी बॉडी को मिलीग्राम में चाहिए होता है। लेकिन हमारी बॉडी को अधिक क्या चाहिए, अधिक मात्रा में, यानी कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है, तो हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर आता है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। तो अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो हम देखिए यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट बोल रखा है कि 300 ग्राम पर डे, यानी कि कार्बोहाइड्रेट एक मनुष्य को 300 ग्राम पर डे चाहिए होता है। और कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये हमें भोजन से प्राप्त होता है, जिसको आप आगे ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर कहता है फैट हमें कितना चाहिए पर डे, तो 80 ग्राम पर डे आपको फैट चाहिए होता है। प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन का सबका अलग अलग है, और इवन यहाँ तक कि मसल्स को क्रिएट करने के लिए, मसल्स बनाने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन पूछा गया है। एडल्ट यानी कि वयस्क जिनकी एज 19 से ऊपर होती है, उनको 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ द बॉडी वेट के हिसाब से पर डे आपको क्या चाहिए होता है, आपको प्रोटीन चाहिए होता है। अगर हम टीन्स की बात करें, टीन्स वो होते हैं जिनकी एज 13 to 19 होती है, उनको 0.9 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से पर डे चाहिए होता है। और अगर हम बच्चे की बात करें तो बच्चे में प्रोटीन की मात्रा अधिकतम होती है, क्योंकि उस समय उसका डेवलपमेंट हो रहा होता है, वो ग्रोथ कर रहा होता है। तो चाइल्ड में 2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन चाहिए होता है। और सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें प्रेग्नेंट लेडी की, क्योंकि उनको डबल चाहिए होता है, इसीलिए प्रेग्नेंट लेडी के लिए हम क्या कहते हैं, उनको तो चाहिए ही होता है, साथ में उनके बच्चे के लिए भी ग्रोथ के लिए डबल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए 50 से 70 ग्राम बोल दिया मैंने यहाँ पर डे चाहिए होता है। ये आप याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों विटामिन के बारे में। विटामिन होता क्या है, कहता है इसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि जो बहुत कम मात्रा में चाहिए, विच आवर बॉडी नीड टू वर्क प्रॉपरली, ग्रो एंड डेवलप। विटामिन की कमी अगर हमारी बॉडी में हो जाती है तो हमें आलस आता है, काम नहीं कर पाते, प्रॉपरली ग्रो अप नहीं होता, हमारे अंदर ग्रोथ नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें आती हैं तो ड्यू टू विटामिन। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, विच आवर बॉडी नीड टू, जो हमारी बॉडी को चाहिए काम करने के लिए, प्रॉपरली वे में ग्रो होने के लिए, डेवलप होने के लिए विटामिन की जरूरत पड़ती है। तो विटामिन कई तरह के होते हैं। आइए हम जानते हैं थोड़ा सा इसके बारे में कि विटामिन 2 टाइप के विटामिन तो आपके पास बहुत सारे हैं दोस्तों, बहुत सारे में 5-7 नाम हैं, मैं आपको लिखवाए पहले बता देता हूँ। तो यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा गया है, याद रखिएगा। यहाँ से आपके पेपर में एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा। और क्वेश्चन क्या है देखिएगा ध्यान से कि टाइप ऑफ विटामिन, तो हमें पता है कि विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है, विटामिन सी होता है,
विटामिन डी भी होता है, ई भी होता है और के भी होता है, यानी 6 एलिमेंट है ये विटामिन के। और साथ में बी अपने आप में कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर बहुत सारे और एलिमेंट होते हैं। अगर हम ये बात करें, क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन फैट सॉल्यूबल है और कौन सा विटामिन वाटर सॉल्यूबल है। वाटर सॉल्यूबल का मतलब ऐसे विटामिन जो जल में घुल जाते हैं, ऐसे विटामिन जो वसा में घुल जाते हैं। तो आपको बस ट्रिक याद रखनी है, इसे बड़े आसानी से आप याद रखेंगे। कीड़ा, कीड़ा बोला मैंने, मतलब कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये जो कीड़ा है ये ट्रिक है इसकी दोस्तों। और ये विटामिन वो है जो फैट सॉल्यूबल हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जो बच गए बी और सी, उसका मतलब क्या है, वो वाटर सॉल्यूबल है। तो वाटर सॉल्यूबल में आपके पास बी और सी आ जाते हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब आगे हम, ये सारी बातें बस आपको ऊपर जानी है। अब हम जानेंगे विटामिन के साइंटिफिक नेम, क्योंकि एग्जाम में विटामिन के साइंटिफिक नेम पूछे जाते हैं और आपको पता होना चाहिए कि साइंटिफिक नेम क्या होता है। जिस तरह से हम कहते हैं कि अगर हम किसी जीव जंतु के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको साइंस में जूलॉजी बोलते हैं। अगर आप पेड़ पौधों के बारे में स्टडी करते हो तो साइंस की लैंग्वेज में उसको बॉटनी बोलते हैं। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर विटामिन की बात करें तो विटामिन के साइंटिफिक नेम है जो हमें जानना होगा। तो चलिए देखते हैं, जानते हैं क्या होता है। विटामिन ए को हम बोलते हैं रेटिनॉल, विटामिन सी को हम बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। अब मैंने कहोगे हाँ बी क्यों नहीं है, तो बी अपने आप में कॉम्प्लेक्स है, उसको मैंने अलग से बाद में बताया है। विटामिन डी की अगर हम बात करें तो विटामिन डी को हम बोलते हैं कैल्सीफेरोल, और विटामिन ई को हम बोलते हैं टोकोफेरोल, विटामिन के को हम बोलते हैं नेफ्थोफिनॉन। अब आप कहेंगे कि हम इसे याद कैसे करें सर, तो मैं बताता हूं आपको कि ये जो विटामिन हैं इसे याद करने की एक बहुत ही सुंदर सी ट्रिक है। और ट्रिक देखो क्या होता है, ट्रिक तो बस ऐसे इजी वे में ऐसे बना दिया जाता है जो कि बहुत आसानी से हमारे माइंड में सेटअप हो जाए, वरना ट्रिक नाम भी कोई चीज़ नहीं होती, बट फिर भी वे होता है कि उसको कैसे इजी वे में समझाया जाए। तो अगर मैं बात करूं, आपको ये याद करना है ACDEK को, तो आपको एक एग्जाम्पल याद रखना है, एक ट्रिक याद रखनी है। जस्ट लाइक ट्रिक है रेस टू नेपाल। अगर मैं रेस टू नेपाल की बात करूं दोस्तों, तो आर का मतलब हो गया रेटिनॉल, ए का मतलब हो गया एस्कॉर्बिक, सीई का मतलब हो गया कैल्शीफेरोल, टीओ का मतलब हो गया टोकोफेरोल, और नेपाल का मतलब हो गया नेफ्थोफिनॉन। इसका मतलब नेफ्थोफिनॉन। तो ये आपके साइंटिफिक नेम है जो आपको याद रहेंगे। बस इतना याद रखिएगा, रेस टू नेपाल। और रेस टू नेपाल के अंदर ही ये सारे नाम छुपे हुए हैं। अगर आप जाने, आर से आप 2 चार बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। आर से रेटिनॉल, ए से एस्कॉर्बिक, सीई से कैल्सीफेरोल, टीओ से टोकोफेरोल एंड नेपाल से नेफ्थोफिनॉन। तो ये है विटामिन के साइंटिफिक नेम, जहां से आपका एक क्वेश्चन पक्का बनेगा। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब विटामिन बी जो अपने आप में कॉम्प्लेक्स है, इसके बारे में जानते हैं। और विटामिन बी की अगर हम बात करें तो विटामिन आपको कैसे, बी में भी हमारे पास जो इंपॉर्टेंट वो कौन से हैं, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। इसको भी याद करें कि मैं ट्रिक आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि क्या क्या होता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पर कि विटामिन में ये यहाँ पर क्या क्या होता है, तो अगर मैं B1 की बात करूँ तो एक बार देखिएगा आप, B1 को हम बोलते हैं थाइमीन। B1 को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, थाइमीन। B2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन, B3 को बोलते हैं नियासिन, B5 को बोलते हैं पेंटोथेनिक, B6 को बोलते हैं पायरिडॉक्सिन, B7 को बोलते हैं बायोटीन, B9 को बोलते हैं फॉलिक एसिड, और B12 को बोलते हैं कोबोलिमीन। और ये B12 वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है या पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आपको बोलना है B12 को बोलते हैं कोबोलिमीन। अब सबसे बड़ी, ये सारे नाम आपको 2-3 बार पढ़ने एक बार, तब अपने आप आपको क्लियरली याद हो जाएगा। B1 का थाइवीन, ये साइंटिफिक नेम आपको याद होने को पूछेगा कि B12 का साइंटिफिक नेम क्या है, B3 का साइंटिफिक नेम क्या है, तो यू मस्ट नॉलेज अबाउट दैट थिंग। तो मैं बात करता हूँ यहाँ पे B1 का मतलब हो गया थाइमीन, B2 का मतलब हो गया राइबोफ्लेविन, B3 का मतलब हो गया नियासिन, B5 का मतलब हो गया पेंटोथेनिक, B6 का मतलब पायरिडॉक्सिन, B7 का मतलब बायोटीन, और B9 का मतलब फॉलिक एसिड, एंड B12 का मतलब कोबोलिमीन। अब बात आती है कि इसे हम याद कैसे रखें, बहुत दिक्कत आ रही है। तो आइए मैं आपके एक छोटी सी ट्रिक लेके आया हूं, आप ये ट्रिक देखिएगा। ट्रिक क्या है, ट्रिक में आपको बस ये याद रखना है कि बहुत ठंड का मौसम है दोस्तों, और ठंडी बहुत ज़्यादा चल रही है, अब ठंड आने वाली है। और इसमें क्या हो रहा है कि हमें ओढ़ने के लिए चाहिए कंबल, और कंबल भी हमारे पास ऐसा कंबल है, जस्ट लाइक एग्जांपल मान रहा हूँ मैं, ऐसा हाइपोथेटिकल है, सोच के चलिएगा कि वो कंबल फोल्ड नहीं होता, मतलब वो सीधा एकदम प्लेन है, उसको ओढ़ना है, ठंड चली जाएगी, ऐसा कुछ समथिंग। तो इसे ट्रिक ऐसे समझ लीजिएगा, ट्रिक तो बस बन जाती है। तो क्या कह रहा हूँ, ट्रिक देखिएगा ध्यान से। कह रहा है थारिनी ने साइलेंट है, थारिनी ने
पापी बाई से नॉन फोल्डेबल 12 कंबल खरीदे। बस ऐसे ही, ये 2 बार बोलेंगे आप। थारिणी ने पापी बाई से नॉन फोल्डेबल 12 कंबल खरीदे। क्या बोला आपको? थारिणी ने पापी बाई से नॉन फोल्डेबल 12 कंबल खरीदे। बस अब आपको याद रहेगा, देखिए कैसे। था से थाइमीन, री से राइबोफ्लेविन, नी से नियासिन, पा से अगर हम बात करें तो आप बोलोगे पेंटोथेनिक, फिर पी से पायरिडॉक्सिन, फिर बाई से बायोटीन, और फॉलिक में क्या बोलेंगे? नॉन फोल्डेबल मतलब कि B9, नॉन फोल्डिक मतलब फॉलिक, ऐसे याद रखना है। B9 तो फॉलिक एसिड मतलब B9 यानी कि नॉन फोल्डेबल, और 12 कंबल यानी 12 कंबल का मतलब 12 से कोबोलिमिन खरीदे, साइलेंट है। तो इस तरह से हम इसे याद कर सकते हैं एक इजी वे में। यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन तो आपके यहाँ से बन ही गए, एक क्वेश्चन यहाँ से, एक क्वेश्चन पीछे से, और माइक्रो मैक्रो से आगे बढ़ेंगे। और हम अब देखेंगे यहाँ से कि विटामिन ए क्या होता है और विटामिन ए किस में पाया जाता है। तो विटामिन ए का साइंटिफिक नेम हमें पता है दोस्तों, रेटिनॉल होते हैं। हमें ज़्यादा डीप नहीं जानना, हमें बस थोड़ी थोड़ी बातें जाननी है जिससे हमारा एग्जाम क्लियर होगा और थोड़ी सी जानकारी भी हम जान लेंगे। आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे विटामिन ए का सोर्स क्या है, कहाँ से हमें विटामिन ए मिलता है। विटामिन ए होता है दोस्तों गाजर में, पपीते में, अंडे में, पीतक में, यॉक जिसे बोलते हैं, एटसेट्रा, कैरेट, पपाया, एग्स और यॉक में आपका विटामिन ए होता है। अब विटामिन ए तो इनमें पाया जाता है, लेकिन बड़ी बात यह है दोस्तों कि विटामिन ए की डिफिशियंसी से, कमी से कौन सा रोग होता है। तो जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को रात को दिखाई नहीं देता, जिसको बोलते हैं रतौंधी टाइप का, नाइट ब्लाइंडनेस। तो वो जो बीमारी है वो विटामिन ए की कमी से होता है, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं रतौंधी। सेम टू सेम जीरोफेथिलीमिया भी होता है, जिसको हम बोलते हैं अश्रु शुष्क, यानी कि बात कर रहा है कोई इंसान आपके साथ और आपसे बात कर रहा है, और जब वो आपको देख रहा है तो उसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं ऑटोमेटिक, ना कोई इमोशनल, ना कोई ऐसा उसके ऊपर अत्याचार हुआ है, लेकिन फिर भी उसके आंख से आंसू आ रहे हैं। दैट मीन्स उसको विटामिन ए की कमी है, और ये इसे बोलते हैं हम जीरोफेथिलीमिया यानी कि अश्रु शुष्क। तो ये 2 बीमारियां हैं, डिसीजेज हैं जो विटामिन ए की कमी से होता है। आपको याद रहेगा कि विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे विटामिन सी की, जिसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। अगर हम एस्कॉर्बिक एसिड की बात करें तो ये क्या करता है, हमारी बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम में हेल्प करता है और रेड ब्लड सेल को भी हेल्प करता है। यानी कि अगर हम बात करें कि हमारे स्वास्थ्य, त्वचा, मसूड़ों, दांतों, हड्डियों और उपास्थियों के लिए आवश्यक है। विटामिन सी हमें मिलता कहाँ से? जितने भी ये खट्टे फ्रूट्स होते हैं, खट्टे पदार्थ, जूस, वेजिटेबल्स, खट्टे फल, है ना, सब्जियां आदि, इन सब चीज़ों से हमें मिलता है। बड़ी बात यह है कि विटामिन की सी की कमी से होता क्या है दोस्तों, तो स्कर्वी एक रोग है, मसूड़ों में ब्लडिंग आना, यानी कि आपके मसूड़ों से ब्लडिंग आती रहती है। ये एक बीमारी है जो विटामिन सी की कमी से होता है। और साथ में मसूड़ों में सूजन आना, ये भी एक बीमारी है जिसको बोलते हैं गिंगिविट बीमारी है, मसूड़ों में सूजन आना, और स्कर्वी जो है मसूड़ों में ब्लीडिंग आना। ये 2 बीमारी जो है ये विटामिन सी की कमी से होता है। और विटामिन सी के अच्छे स्रोत क्या हैं? खट्टे फल खाइए, जूस पीजिए, वेजिटेबल अच्छे से लीजिए ग्रीन, और आपकी ये बीमारी दूर हो जाती है। मतलब एक समझाने की बात बता रहा हूँ मैं आपको। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे विटामिन डी की। विटामिन डी का साइंटिफिक नेम है कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत और सबसे सटीक बढ़िया सूर्य की रोशनी, यानी कि आप सनलाइट लीजिए, और इवन यहाँ तक कि कॉड लीवर जो होता है मछली के यकृत का जो तेल होता है, उसमें भी विटामिन डी की मात्रा पाई जाती है। और अगर मैं बात करूं कि विटामिन की डी की कमी से होता कौन सा डिसीजेस है दोस्तों, तो होता है रिकेटस नाम का एक डिसीजेज है, जिसमें सूखा रोग बोलते हैं। ये बच्चों में होता है। दैट मीन्स बच्चों की मांसपेशियां सूख जाती है, हड्डियां दिखने लगती हैं, लाइक मसल्स ग्रो नहीं करती। रीज़न क्या है? विटामिन डी की कमी हो जाती है, और उसी को बोलते हैं रिकेटस, सूखा रोग। और एक और होता है यानी कि बच्चों में तो इसको बोलते हैं सूखा रोग, रिकेटस, लेकिन जो एडल्ट हैं जिनकी एज 18-19 से ऊपर होती है, उसमें ये बीमारी को बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं। बाकी रिकेटस आपके एग्जाम में पूछा गया है, एक बार आप इसे देख लेंगे। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे विटामिन की। हम बात करते हैं ई की। अगर विटामिन ई की बात करते हैं तो विटामिन ई जो है, इसको ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। देख लिए भाई साहब, विटामिन भी ब्यूटी है, और इसको हम साइंटिफिक नेम में बोलते हैं टोकोफेरोल। अगर हम
इसकी बात करें तो ये जो होता है एक्चुअली यह कैंसर और हृदय रोग को रोकने में भूमिका निभाता है अपनी, इसमें फ़ायदेमंद होती है ये। और इवन यहाँ तक कि ये जनन क्षमता को बढ़ाने में भी सहायक प्रतीत होता है, यानी बांझ-रोधी विटामिन होता है। अगर कोई भी लेडी अगर मान लीजिए कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही हैं, तो इसका मतलब उसके अंदर विटामिन ई की कमी है, तो दैट मीन्स बांझ-रोधी विटामिन होता है ये। और विटामिन ई जो है बहुत ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, सुंदरता आती है इससे। अब विटामिन ई के जो सोर्स हैं वो क्या हैं? तो एग हो गया, सोयाबीन हो गया, ग्रीन वेजिटेबल हो गया, आलमंड, पीनट्स, ये सब आप खाइए, बादाम, मूंगफली, इन सब को लेने से ये विटामिन की कमी आपकी सफिशिएंट रहती है। और मतलब इससे जो हमें होता है, क्या बीमारी हो सकती है, तो इससे पैरालिसिस हो सकता है। अगर विटामिन ई की कमी हो जाए तो अंगघात हो जाता है। दैट मीन्स आपकी बॉडी एक तरह से काम नहीं करेगी या फिर बांझपन आ जाएगा, स्टेरिलिटी बोलते हैं इसको। ये दो जो बीमारी हैं ये होती किसकी वजह से? विटामिन ई की कमी से होती है। विटामिन के की हम बात करते हैं दोस्तों। विटामिन के को हम बोलते हैं नैफ्थोफिनोन। इट हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, यानी कि ये आपके ब्लड में क्लॉटिंग कराता है। क्लॉटिंग दैट मीन्स अगर चोट लगती है तो वहाँ से जब ब्लड निकलने लगता है तो तुरंत ही देखते हो आप वहाँ पे सूखा पड़ जाता है। दैट मीन्स वहाँ पे ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है और वो क्लॉटिंग में मदद करता है विटामिन के, है ना, क्लॉटिंग में मदद करता है, यानी एंटी हेमरेजिक। अब कहता है इससे यह रक्त का थक्का जमने में मदद करता है, अतः एंटी हेमरेजिक कहलाता है। छोड़ दीजिए, आगे बढ़ेंगे। सोर्स देखते हैं किससे मिलता है हमें विटामिन के। हमें विटामिन के सोर्स है ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, कॉलीफ्लावर, एग्स, चीज़ एटसेट्रा, यानी हरी पत्तेदार सब्जियाँ, फूलगोभी, अंडा, पनीर खाने से हमें ये बीमारी नहीं लगती। और साथ में आपने देखा होगा बहुत लोगों के नाक से ब्लड आता है गर्मियों में, या कभी भी इस तरह से नाक से जब ब्लड आता है, दैट मीन्स उनकी बॉडी में विटामिन के की कमी है, विटामिन के की कमी है। और विटामिन के की भरपाई के लिए उनको इस प्रकार के सोर्सेज को सेवन करना चाहिए, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कॉलीफ्लावर, एग्स, चीज़ एटसेट्रा। यानी इसको बोलते हैं नाक से ब्लड आना, जिसको बोलते हैं हेमरेज, यानी कि हेमरेज का मतलब रक्तस्राव, नक्सीर जिसे कहा जाता है, हमारी लोकल लैंग्वेज में नक्सीर हो रखा है तेरे को, दैट मीन्स नाक से ब्लड आता है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे विटामिन बी की बात करेंगे। तो विटामिन बी जो होता है ये अपने आप में कॉम्प्लेक्स है, और विटामिन बी की कमी से आप बस ये रोग के नाम याद रख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो विटामिन बी1 की कमी से थायमीन, विटामिन बी2 की कमी से राइबोफ्लेविन, विटामिन 3 की कमी से नियासिन, और विटामिन 4 नहीं है दोस्तों, ये विटामिन 5 होगा। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, ये विटामिन 5 हो जाएगा यहाँ पर। बी5 की कमी से होता है यहाँ पर टाइटिस, और बी6 की वजह से पायरिडॉक्सिन जिसे बोलते हैं, इससे होता है रक्त अल्पता, यानी कि ब्लड की कमी बॉडी में। बी7 की वजह से झुंझुनी लगती है, यानी पैर में झुंझुनी सी टाइप लगती है। बी9 से आपके रक्त अल्पता, वही एनीमिया। बी12 से भी रक्त अल्पता यानी कि एनीमिया। अब याद कैसे करें इसको देखिएगा ध्यान से, याद करने का ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। लेकिन थोड़ा सा बता दूं ये कि ये बी1 वेरी वेरी हो गई, और बी2 जो ये लिखा है मैंने ओस्ट विद्रता चाइलोसिस क्या होता है। तो आपने देखा होगा कुछ लोगों के होंठ जो होते हैं ऊपर के या तो कटे फटे होते हैं, जिनको बोलने में दिक्कत होता है, ये बीमारी है, ये विटामिन बी2 की कमी से उनके होंठ इस तरह के होते हैं। पैलेग्रा, डैमेट्रेटाइटिस और आपके रक्त अल्पता, झुंझुनी, पैरों में झुंझुना आना, ज़्यादा किसी को प्रॉब्लम होती है पैरों में, दैट मीन्स पैर में झंझनी लग जाती है, चलने में फिर उस समय मतलब वो एक ऐसी सिचुएशन होती है ना, हंसा जाता है ना रोया जाता है, कुछ ऐसा होता है, सबका होता है। तो विटामिन बी7 की वजह से ज़्यादा होता है किसी को इस तरह से। बी9 फॉलिक, रक्त अल्पता, बी12। इसे याद कैसे करेंगे देखिएगा ध्यान से, बहुत ही स्मार्ट ट्रिक है, और मेरे ख्याल से आप ये ट्रिक सुन के हंसे भी शायद। तो आइए चलते हैं इस ट्रिक पर और देखिएगा क्या ट्रिक है। तो ट्रिक है दोस्तों, बीबी चिल्लाएगी पागल देर से आने पर, 9 से 12 आना है आना है आना है। दैट मीन्स बीबी का मतलब हो गया बेरी बेरी, चिल्लाएगी का मतलब हो गया ओस्ट विदिरता, यानी कि मैंने बताया आपको होठ में जो प्रॉब्लम होती है। पागल से हो गया पेलाग्रह, और देरी से मतलब हो गया डेमेटाइटिस, और आने का मतलब हो गया ये एनीमिया, और पर का मतलब हो गया आने पर
एक साथ ही है। 9 से 12 मतलब B9 और B12। पर का मतलब पैर में झुनझुनी जो लगती है ना, पैरास्थेसिस है ना, उसे बोलते हैं। और 9 से 12 मतलब B9 में भी और B12 में भी अनीमिया और अनीमिया। तो कैसे याद करेंगे? बीबी चिल्लाएगी पागल देर से आने पर, 9 से 12 आना है आना है आना है दोस्तों। तो बस ये ट्रिक है, समझ लीजिएगा। बीबी का मतलब हो गया यहाँ पर बेरी बेरी, चिल्लाएगा का मतलब हो गया यहाँ पर कि चैलोसिस यानी होठ वाली प्रॉब्लम, और पागल से हो गए यहाँ पर पेलाग्रह, और देरी से मतलब डैमेटाइटिस, और आने का मतलब हो गया एनीमिया, पर से मतलब हो गया पैराथिसिस जिसे झुंझुनी बोलते हैं, और 9 से 12 आना है आना है आना है मतलब बोले तो एनीमिया। फिर मिनरल्स है, मिनरल्स में मैक्रो और मैक्रो दोनों होते हैं, ये भी एक बार आप देख लेंगे क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मिनरल्स भी दो तरह के होते हैं, एक माइक्रो मिनरल्स और एक मैक्रो। माइक्रो मतलब जो हमारी बॉडी में कम चाहिए, जिसका नाम है आयरन, आयोडीन, कोबाल्ट, फ्लोरीन और जिंक। और मैक्रो का मतलब थोड़ा ज़्यादा चाहिए, जो है थोड़े से ज़्यादा चाहिए उससे, जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, क्लोरीन और सोडियम। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। बताइएगा सेशन कैसा लगा, और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और एक बार जरूर इस वीडियो को 2 बार आप देखिएगा ताकि आपका ये रिमाइंड हो जाए आपको, और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। और यहाँ से आपके 3 से 4 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन भी 101% आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।